इतनी अच्छी घटना क्यों रखी? दीयते मुपकारिणे, तो दान करना चाहिए। पूजा के साथ दान है। दान पर बात छिड़ गई है तो दो शब्द सुन लीजिए। पूजा के साथ क्या है? दान है। पूजा के साथ यदि दान नहीं हो, रामचरितमानस पढ़िए, जहाँ जहाँ भगवान श्री राम पूजा कर रहे हैं वहाँ दान कर रहे हैं। और इसमें दो प्रकारों का दान हो गया, एक हो गया जरूरतमंदों को और एक हो गया ब्राह्मणों को। ये भी ध्यान रखना है। तो पूजन के समय जो दान है सबको दिया जाएगा, लेकिन ब्राह्मण को विशेष दान देने का फल होता है, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा ही देवता और पितर दोनों उसी के शरीर से संपोषित होते हैं। इसी से ब्राह्मण को भोजन कराने से देवता और पितर दोनों को भोजन मिल जाता है। तो श्राद्ध के अवसर पर भी और यज्ञ के अवसर पर भी ब्राह्मण भोजन का विधान है। इसी तरह दान भी, विपुल दान महिदेवन पाए, रामचरितमानस। महिदेव माने ब्राह्मण, पृथ्वी के देवता, विपुल माने बहुत दान उन्होंने प्राप्त किए। दान स्नान के साथ होता है। ये तो पूजन के साथ हुआ। आप पंचांग देखेंगे तो उसमें स्नान दान लिखा है। स्नान दान की पूर्णिमा है ना। स्नान के साथ, पूजन के साथ तो दान है ही है। जब जब हम आप तीर्थ में जाते हैं, किसी भी तीर्थ में, गंगा जी, नर्मदा जी, यमुना जी, किसी के किनारे गए, तो उस समय जितने हमारे कुल के पितर हैं वो सब आ जाते हैं वहाँ आश्रम। बहुत प्रसन्नता उनको होती है कि हमारे कुल में यह व्यक्ति जो है यह इस पवित्र तीर्थ में आया है स्नान करने, इससे हमारा पुण्य बढ़ेगा। और स्नान करने के बाद यदि वहां हम दान नहीं करते तो वे पितर निराश हो जाते हैं और शाप देकर जाते हैं। इसलिए स्नान के साथ दान शब्द है, पूजन के साथ दान शब्द है, भोजन के साथ भी दान। किसी को भोजन कराने के बाद उसको दान देना जरूरी है ना। व्रत के साथ भी दान है, पंचांगों में सब लिखा है। व्रत दानादि, स्नान दानादि ऐसे लिखा है। तो ये सारे सिद्ध तभी होते हैं जब सबके अंत में दान किए जाएं। और इस पूजन और दान से क्या होता है? अंत में फिर शिव पुराण में श्री ब्रह्मा जी का वचन है, गते च पातकम, बिना पूजन दानादि पातकम न च दूरतः। बिना पूजन और दान के पातक माने पाप दूर नहीं जाते। और जब तक पाप दूर नहीं होंगे तब तक पूजा का विधिवत फल नहीं मिलेगा। इसलिए यावत् च पातकम देहे तावत् सिद्धिर न जायते। जब तक शरीर में पापों का निवास है तब तक कोई सिद्धि उत्पन्न नहीं होती। पूजन के शुभ कर्मों के फल इकट्ठे होते रहते हैं। और जिस समय गति च पातके तस्य सर्वं च सफलम भवेत्, और जिस समय सारे पाप हमारे धुल जाते हैं तो सर्वम कर्मम सफलम भवेत्, सारे कर्मों का फल सफल हो जाता है। यहाँ थोड़ा सा ब्रह्मा जी ने समझा भी दिया है। यथा च मलिने वस्त्रे रंगः शुभतरो नहि, क्षालने ही कृते शुद्धे सर्वो रंगः प्रसज्यते। जिस प्रकार कोई मलिन वस्त्र, मलिन माने मैला वस्त्र, गंदा वस्त्र, उस पर चाहे जितना सुंदर रंग चढ़ाई चढ़ेगा मट मैला हो जाए, पहले पर यही होगा ना। लेकिन क्षालने, क्षालने माने प्रक्षालने, धोने, शुद्ध कर देने के बाद, क्षालने ही कृते शुद्धे, जब धोने के बाद वह कपड़ा अत्यंत शुद्ध हो गया तो सर्वो रंगः प्रसज्यते, सब प्रकार के रंग उस पर सज्जित हो जाते हैं, शोभित हो जाते हैं। तथा च निर्मले देहे देवानां सम्यगर्चया ज्ञान रंगः प्रजायेत तदा विज्ञान संभवः। उसी प्रकार सभी देवताओं, वहीं से तो पकड़ा दीजिए, किसी को ले लीजिए नारायण। तथा च निर्मले देहे, निर्मल देह
निर्मल शरीर के हो जाने पर देवताओं की ठीक ढंग से विधिवत पूजा करने से शरीर जब निर्मल होता है तो ज्ञान रूपी रंग उसमें चढ़ता है और तब उससे ब्रह्म विज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। तो यहाँ तक श्री ब्रह्मा जी बतला रहे हैं